जब भी चुनाव नज़दीक होता है, अब 6-7 महीने बचे हैं चुनाव में, शिवराज सिंह जी को घोषणाओं का नशा आता है और ये सोचते हैं कि इन घोषणाओं से मध्य प्रदेश की साधारण सरल स्वभाव की जनता को वह गुमराह कर पाएंगे और घोषणाएं और तरह तरह के प्रलोभन देना हर शासकीय क्षेत्र होए, नौजवानों के लिए होए, पर ये 18 साल में जिस तरह इन्होंने धोखा दिया है, जिस तरह ये 18 साल का जवाब नहीं दे पा रहे। विकास यात्रा निकाली थी 160 विधानसभा सीटों में, उस विकास यात्रा का विरोध हुआ और छिंदवाड़ा आते हैं तो कहते हैं मैं कमलनाथ की राजनीति को, कमलनाथ के भविष्य को गाड़ दूंगा, कहते हैं मैं कमलनाथ का अंत करूंगा। मैं ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करता। मैंने तो कहा कि गाड़ने की बात करते, हाँ मैं भी गाड़ूंगा, मैं बेरोजगारी को गाड़ूंगा, मैं महिला के अत्याचारों को गाड़ूंगा, मैं भ्रष्टाचार को गाड़ूंगा। ये जो राजनीतिक स्तर में ये आ रहे हैं, बड़ी दुख की बात है कि जो इतने वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, 18 साल या लगभग 18 साल मुख्यमंत्री रहे। मैंने तो कहा ये जो महिलाओं, इनको अब बहनें याद आई हैं। पहले ये मामा बनते थे, किसान के बेटे बनते थे। किसान के बेटे जब बने, सबसे ज़्यादा आत्महत्या देश भर में मध्य प्रदेश में हुई। मामा बनते थे, सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं पर हुआ, हमारे आदिवासियों पर हुआ। ये हमारे केंद्र के जो आंकड़े हैं, मैं उस आधार पर ये कह रहा हूँ। मैंने कहा है कि जहाँ तक बहनों का प्रश्न है, हम बहनों को 1500 रुपये हर महीने देंगे। और जहाँ गैस सिलेंडर की बात है, मैं उस दिन नरसिंहपुर में था, सब ने मांग उठाई, जो ये मांग उठाई कि 500 रुपये में, हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी बौखलाई हुई है, कार्यकर्ता से लेके मुख्यमंत्री तक ये बौखलाए हुए हैं, इनके विधायक बौखलाए हुए हैं क्योंकि ये जनता का चेहरा देख के, आज जनता का चेहरा देख के, जहाँ हर वर्ग मध्य प्रदेश का परेशान है, ये फैसला मध्य प्रदेश का 6-7 महीनों में होने वाला है। मैं संतुष्ट हूँ मध्य प्रदेश के मतदाताओं से कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। आज प्रश्न पार्टी या उम्मीदवार का नहीं है, आज प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं को ये तय करना है कि कौन से पटरी पर वो मध्य प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। तो ये खुशी की बात है। मैं कल छिंदवाड़ा में था, भूतपूर्व विधायक के लड़के ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस में, और ये सोचते हैं ये नाटक से, कोई दिखावे से कि कार्यक्रम करो और दिखाओ, सड़क से पकड़ लो 10 लड़के और कहो कि ये कांग्रेस ये भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब नाटक अब नहीं चलने वाला। हमारे आज बड़ी खुशी का दिन है कि राव यादवेंद्र यादव, जिनके पिताजी देशराज यादव 3 दफ़े के विधायक थे मंगोली से, ये आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये मेरे साथ ही बैठे हैं, ये खुद बताएंगे किस कारण ये कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। और ये खुद भी जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। मैंने 3 दफ़ा, और इन्होंने तय किया, अपने मन से तय किया, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, इनको कोई प्रलोभन हमने नहीं दिया है। इन्होंने अपने मन से तय किया कि मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मैं कांग्रेस में शामिल होऊंगा। आइए यादवेंद्र सिंह, आप बोलिए। देखिए, नहीं ये तो अभी बोलेंगे, पर ये अभी 2 मिनट बोल लें तब ये बोलेंगे।
वहाँ अभी जो इनके साथी आए हैं। अमित शाह छिंदवाड़ा आ रहे हैं और बड़ी सभा कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में आपको कहा जा रहा है कि आपको घेरा जा रहा है छिंदवाड़ा। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी जी आए थे और सब सीटें हम कांग्रेस की जीते विधानसभा में। ये बात तो सच्चाई है ना, ये तो रिकॉर्ड की बात है। तो ये आ जाए, छिंदवाड़ा में चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में होता है और जो छिंदवाड़ा ने 44 साल मुझे प्यार और विश्वास दिया है, मुझे इस बात का विश्वास है कोई आए कोई जाए, ये विश्वास कायम रहे। भोपाल में बीजेपी की सवाल करते हैं हमेशा कहते हैं कि जो घोषणा पत्र आपने जो लागू किया था 2018 में, लेकिन आपने आपकी सरकार बनने के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमेशा देखिए, 15 महीने की हमारी सरकार थी, घोषणा पत्र 5 साल का था। इसमें से 2.5 महीने मैंने बहुत दफे कहा है, 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। 11.5 महीने में जो किया, हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जनता मेरी गवाह है कि क्या हमने 11.5 महीने में क्या क्या किया। भोपाल में बीजेपी की एक तरफ आप कहते हो कि कर्जा लेके सरकार चल रही है, उसके बाद वो 1000 कहते हैं, आप 1000 कर देते हैं, आप 500 रुपए की रसोई गैस बोल देते हो। होगा कैसे बजट कैसे चलेगा? देखिए, मैंने इसका पूरा हिसाब लगाया है। जो वचन पत्र होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रलोभन देने वाला हमारा वचन पत्र जो हम लाएंगे वो नहीं होगा। हर चीज़ में कितना खर्चा लगता है मैंने सोच कर रखा है। मुझे तो कहा गया था किसानों का कर्जा भी माफ़ नहीं हो सकता, पर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। अब कैसे? मुझे तो अधिकारी कहते थे कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा जो नहीं हो सकता आप अपना कमरे का ताला बंद कर लीजिए, आप घर बैठिए, ये मैं करूँगा। और ये किया। आज जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मैं पूछता हूँ कर्जा माफ़ हुआ। मैं जानता हूँ एक एक ज़िले में कितना कर्जा माफ़ हुआ है, एक एक ब्लॉक में कितना कर्जा माफ़ हुआ है। मैं तो ये प्रश्न पूछता हूँ, जनता अपना हाथ उठाती है। तो ये पहला किस्त था। दूसरा किस्त चालू था जब हमारी सरकार नहीं रही। तो आज ओलावृष्टि हुई है, पूछिएगा नीमच और मंदसौर के लोगों से, जब अतिवृष्टि हुई थी उनको कैसे मुआवजा मिला था। अब ये कह रहे हैं मुआवजा मिलेगा, ये मुंह चलाने की बात है। जब उनके पास पहुंच जाए, कितों के पास पहुंचेगा। आपने 10% को मुआवजा दे दिया। ये केवल ओलावृष्टि की बात नहीं है, जो अतिवृष्टि से क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है किसानों का, उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे कि बहुतों का ओलों से ज्यादा अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। सीएम कह रहे हैं कि ट्यूबलाइट से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब सर्वे का काम शुरू हो गया उसके बाद आपने चिट्ठी लिखी। ये कौन सी सर्वे? ट्यूबलाइट देर से जलती है, हमने आदेश कर दिए, इसके बाद उन्होंने लेटर। हमारी ट्यूबलाइट कब चले, मैं शिवराज सिंह जी मुझे पाठ ना पढ़ाएं। हाँ, वो अपने 18 साल का हिसाब दें जनता को। हाँ, ये ज़्यादा समय तो जाता है मेरी आलोचना में। हाँ, खुद काम करने की जगह ये अपना समय सोचते हैं मैं कमलनाथ को कहाँ कैसे और उनके बारे में क्या कहूँ। इस तरह सरकार नहीं चलती। सरकार मुंह चलाने से नहीं चलती। बीजेपी 3 साल पहले इन्हीं दिनों में आपकी सरकार दी थी इस बार कैसे पलट के देखते हैं? देखिए, जो हुई सो बात, मैं पीछे नहीं देखता, मैं आगे का देख रहा हूँ। आगे ऐसी संभावना नहीं है कि जिस बहुमत से हम जीतेंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। बीजेपी का तो प्रयास है हर प्रदेश में। बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है सर अपनी सरकार के सब सेलिब्रेट करे कि कैसे सौदेबाजी करी। वो अगर उत्साह बना रहे हैं कि कैसे उन्होंने सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने सौदा किया और सरकार बनाई, ये अच्छी बात है और जनता और इससे समझेगी। चलिए, हो गई बात। चलिए, यादवेंद्र सिंह जी, यादव जी।